जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, चल उठ खड़ा हो ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। ये ज़माना उड़ान देखता है और बिल्कुल मेरे दोस्तों, इस अपने जीत रूपी उड़ान को बीएससी नर्सिंग कोर्स में गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के रूप में आपको मेरे दोस्तों कहीं ना कहीं इस उड़ान को उड़ना है, जीतना है। बात करेंगे आज बीएससी नर्सिंग पर। क्या है बीएससी नर्सिंग और मेरे दोस्तों इस कोर्स में कैसे हो सकता है एडमिशन। अगर आप चाहते हैं आरयूएचएस में एडमिशन लेना, आप चाहते हैं एम्स में, बीसीसी बिहार में, बीएचयू यूपी में, या इसके अलावा मेरे दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी, केजीएमयू यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश, इसके अलावा जेसीसी झारखंड, एमपी पीएनएसटी, या मेरे दोस्तों आप हरियाणा के पीजीआई में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप विजय एजुकेशन के ऐप को डाउनलोड करके मेरे दोस्तों फरवरी बैच जो कि हमने आज ही लॉन्च किए हैं उनसे जुड़ सकते हो और एक बहुत ही बेहतरीन तैयारी करके आप सीधे इन बीएससी नर्सिंग के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। बीएससी नर्सिंग कोर्स में कौन एडमिशन ले सकता है? तो मेरे दोस्तों, अगर आप 12th बायो से हैं, अगर आपके 12th में बायोलॉजी सब्जेक्ट हैं, आप 12th कर चुके हैं या अभी 12th में हैं, तो भी आप इस कोर्स के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है जो मेरे दोस्तों निकलने वाला है कुछ दिनों के बाद, उस फॉर्म को आप आराम से भर सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम लगता है। भले ही आप बिहार बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहें या यूपी बीएससी नर्सिंग में या राजस्थान या एमपी बीएससी नर्सिंग में, प्रत्येक राज्य के अंदर बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन तभी होगा जब आप एक प्रवेश परीक्षा देंगे। अब उस एग्जाम में क्या पूछा जाता है मैं अगर बताऊं बच्चों, एंट्रेंस एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो सभी राज्यों में कॉमन सिलेबस है बच्चों। क्या? एक तो फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा बायोलॉजी। ये 3 सब्जेक्ट तो सभी राज्य में पूछे जाएंगे। और बीएससी नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है बच्चों, वो अधिकांश राज्यों में हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में लगता है। और बीएससी नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्जाम होगा बच्चों, इसमें जो क्वेश्चन है वो सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के आते हैं। किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे बच्चों? ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मेरे प्यारे साथियों, मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि विजय एजुकेशन पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो ये सब्जेक्ट तो पढ़ाई ही जाएगी, लेकिन कुछ स्टेट में, कुछ राज्यों में इन सब्जेक्ट के अलावा भी कुछ पूछा जाता है। जैसे यूपी में नर्सिंग एप्टीट्यूड, जीके और इंग्लिश भी पूछी जाती है, तो वो भी पढ़ाई जाएगी। मैं आपको बता दूं बच्चों, विजय एजुकेशन ऐप पर हमने फरवरी बैच लॉन्च कर दिए हैं, जहां पर बहुत ही एक बेहतरीन टीम आपको पढ़ाने वाली है। अगर आप विजय एजुकेशन ऐप में जुड़ करके बहुत कम फीस में बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो तुरंत मेरे दोस्तों इन नंबरों पे कॉल करिए। नंबर आपके सामने है 9828721229। दूसरे नंबर है 8302199394। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं कोर्स के बारे में जानकारी दूं तो सबसे पहले आपके सामने है बच्चों जीत 30 बैच। ये बैच है राजस्थान के बच्चों के लिए जिनको राजस्थान से बीएससी नर्सिंग कोर्स करना है। राजस्थान से बीएससी नर्सिंग कोर्स अदर स्टेट के बच्चे भी कर सकते हैं। तो अब राजस्थान में आरयूएचएस यूनिवर्सिटी के तहत आप मेरे दोस्तों बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं तो आप जीत 30 बैच में जुड़िए, जहां 1 फरवरी से आपको बहुत ही व्यवस्थित क्लासों के साथ, लाइव क्लास के साथ पढ़ाया जाएगा। साथ में टेस्ट सीरीज, नोट्स, मॉडल पेपर, पीडीएफ सारी चीजें मिलेगी। पूरे कोर्स की फीस कितनी है? केवल 850 रुपए।
अब चलते हैं आगे। अब है ब्रह्मास्त्र 30 बैच बच्चों। ब्रह्मास्त्र 30 बैच किसके लिए है? हरियाणा, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, इन राज्यों के बच्चों को यदि बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी करनी है, यदि बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लेना है, तो आपको ब्रह्मास्त्र 30 बैच ज्वाइन करना है। इसकी पूरे कोर्स की फीस 890 रुपए है। ये एक महीने की फीस नहीं है, ये फीस तब तक लगेगी बच्चों आपकी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। 890 के अलावा और कुछ भी नहीं लगेगा। ओके, इसी तरह से दोस्तों यूपी और बिहार के बच्चों के लिए तो हमने सबसे स्पेशल और सुपर बैच लॉन्च किया है बच्चों, अटल 20। ये बिहार और यूपी इन दो राज्यों के बच्चों के लिए बैच हैं। और विजय एजुकेशन का प्रत्येक ऑनलाइन बैच बच्चों हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में है। तो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए ये बैच हैं, इसमें हिंदी में क्लासें चलेगी, और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए इसी बैच में इंग्लिश में क्लास चलेगी। सबसे कम फीस वाला बैच है, केवल 790 रुपये में आपको हम पूरी तैयारी करवाएंगे। अब देखिए बच्चों, ये सारी जानकारी है। जिनको एम्स के लिए तैयारी करनी है उनको विजेता बैच में ज्वाइन करना है। विजेता 30, राजस्थान के लिए जीत 30, एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए विजेता 30, इसके अलावा एम्स पैरामेडिकल के लिए भी विजेता 30, एमपी, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल और हरियाणा के लिए मेरे दोस्तों ब्रह्मास्त्र 30 और यूपी के लिए अटल 20 बैच रहेगा। तो मेरे दोस्तों फरवरी बैच विजय एजुकेशन ऐप पर लॉन्च कर दिया है बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए। और मैं आपको मेरे दोस्तों मुखातिब करवाना चाहता हूं मेरे साथी और विजय एजुकेशन ऐप में बड़े लंबे समय से केमिस्ट्री सब्जेक्ट को आपके अंगुलियों पर याद करवाने वाले जितेंद्र यादव सर को। जितेंद्र यादव सर से भी हम चर्चा करने वाले हैं। वेलकम सर। तो हम चर्चा करेंगे कि वास्तव में केमिस्ट्री सब्जेक्ट को कैसे बेहतरीन बनाया जाए। मेरे दोस्तों केमिस्ट्री को हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, सर केमिस्ट्री का प्रत्येक कोना आपको याद करवा देंगे। और इस फरवरी बैच में तो हमने एक अलग स्ट्रेटजी बनाई है और उसके तहत हम आपको पढ़ाने वाले हैं, उस पर भी सर बात करेंगे। तो बच्चों आप इस बैच से आज ही जुड़ जाइएगा। नंबर आपके सामने है, पूरी जानकारी आपके सामने डिस्प्ले हो रही है। आप तुरंत इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। दो तरीके हैं, या तो मेरे दोस्तों विजय एजुकेशन ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो और वहां से सीधा कोर्स बाय कर लो, या मेरे दोस्तों हमारे इन नंबरों पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करवा दीजिए, फिर इन नंबरों पे कॉल कर दीजिए, हमारी टीम आपका कोर्स चालू कर देगी। अब दोस्तों रणनीति क्या होनी चाहिए, तैयारी कैसे करनी है, इस पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यादव सर से पूछूंगा कि सर बच्चों को किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। अब बच्चों के पास सर बच्चों के करीब करीब जून या जुलाई में एंट्रेंस एग्जाम है, तो अब बच्चों को इन 4-5 महीनों में क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए और कैसे तैयारी करनी चाहिए, इस पे सर बताइए। थैंक यू सर। सबसे पहले सभी बच्चों का विजय एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। और बात करें केमिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में, तो बेटा सबसे पहले देखो बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जो आपका नया बैच स्टार्ट हो रहा है, तो आप सभी को पता है कि मोस्टली बच्चे हैं, आप कोरोना टाइम में आपने बिल्कुल जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो आपके बिल्कुल ख़त्म हो रखे हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे, जैसे कि 11th की बात करें तो जिनका 11th-12th दोनों का आता है, यूपी का, बिहार का हो गया, हरियाणा का हो गया और एमपी वगैरह बैचों में, तो उसमें आप 11th का पीरियोडिक टेबल चैप्टर है, बिल्कुल बेसिक चैप्टर है। उसके बाद जैसे जर्नल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करवाएंगे साथ में, फिर जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करवा देंगे, ताकि आपके जो भी छोटे छोटे डाउट्स होते हैं हर चैप्टर में बार बार ये काम आते हैं, वो आपके क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। अगर ये आपकी बेसिक चीजें आपकी स्ट्रॉन्ग हो गई तो फिर सारी जितनी भी रिएक्शंस होती है, नेम रिएक्शंस होती है, सबको आसान बना देंगे बेटा। और जैसे बात करें आपका जो राजस्थान का बैच है, जीत बैच, उसमें ओनली 12th का आएगा, बट उनको 12th स्टार्ट करने से पहले उनको भी पहले थोड़ा बेसिक करवाएंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो अगर उसका आपको इनऑर्गेनिक का एक चैप्टर होता है बेसिक केमिस्ट्री का, जिसको अपन बोलते हैं जर्नल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर आपने वो चैप्टर पढ़ लिया तो आप मान के चलो उसी चैप्टर से है, चैप्टर 11th का, उस चैप्टर से कम 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। जैसे 33 क्वेश्चन में से 2 से 3 तो आपको उसी चैप्टर से मिल जाएंगे। और जितने भी इनऑर्गेनिक के चैप्टर होते हैं सभी में वो चैप्टर आपका बार बार काम आता है बेटा। हर कॉन्सेप्ट होगा कि इसका आंसर क्यों है, इसका रीजन क्यों होगा, तो आपका आंसर उसी चैप्टर में मिलेगा। तो हमारी स्ट्रेटजी है बिल्कुल 3 से 4 महीने में आपका कोर्स कंप्लीट करवाएंगे, बिल्कुल आसान। और जैसे सर ने कहा कि केमिस्ट्री आपको उंगलियों पे याद हो जाएगी, अगर आप पूरी मेहनत के ईमानदारी के साथ आप काम करोगे, हमसे जुड़ोगे और
और उसके बाद थोड़ा सा मैं बैच के बारे में बता दूं तो बैच का टाइमिंग वगैरह अभी आपको सर बता देंगे। उसके बाद एक नई बात इसमें क्या है कि आपके डाउट्स क्लासेस भी हम जैसे चैप्टर खत्म हो रहे हैं आपके डाउट्स ले रहे हैं, एमसीक्यू सेशन ले रहे हैं, जिससे आपको जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं वो हम सारे आपको रिवाइज करवा देंगे। ठीक है, धन्यवाद। और एक बात बता दूं कि सर ने अभी डीपीपी स्टार्ट कर दी है, तो जिसमें सर थोड़ा और बता देते हैं आपको कि किस तरह से केमिस्ट्री में सर और प्रिपरेशन बढ़िया तरह से करवा रहे हैं। एक नया अभी हमने स्टार्ट किया है, जैसे जैसे चैप्टर स्टार्ट किया है, जैसे मान लो आपने पीरियोडिक चैप्टर स्टार्ट किया है तो आपको पहले ही आपको आपके बैच में और जो आपका फोल्डर होगा हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम का, उसमें आपको उस चैप्टर की, जैसे चैप्टर आपका बेसिक इंट्रोडक्शन चैप्टर है तो इंट्रोडक्शन पे जो जो एमसीक्यू बनते हैं उसकी डीपीपी आपको मिल जाएगी। तो वो स्टार्ट कर देंगे हम, जैसे मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा आप उसको क्वेश्चंस को स्टार्ट कर देना, लगाना स्टार्ट कर देना, एमसीक्यू सोल्व करना स्टार्ट कर देना। जैसे ही नेक्स्ट उसके बाद आएंगे अपन दूसरा टाइप क्लास होगी, उससे पहले आपको नई डीपीपी भी मिल जाएगी उसमें ऐप में। ऐसे आप सारी डीपीपी एक साथ सोल्व कर लोगे। मान लिया कि एक चैप्टर आपका 6 लेक्चर में हो रहा है और 6 से 7 आपको डीपीपी मिल गई हैं, ठीक है। उसका सॉल्यूशन, उसके डाउट्स कब लेंगे, एक साथ जब डाउट सेशन लेंगे आप बस उसको आपको नंबर बताना है कि आपका डीपीपी 1 में क्वेश्चन नंबर ये है, ये डाउट रहा है, वो सारे डाउट्स भी आपके सोल्व हो जाएंगे। अगर आप उन डीपीपीज को कर लोगे ना बेटा, एक चैप्टर के मान के चलो कम से कम नहीं तो 400 के आसपास क्वेश्चन मिलेंगे। एक चैप्टर के 400 क्वेश्चन है तो आप मान लो कि कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट या एनसीईआरटी की कोई भी ऐसी लाइन नहीं बची होगी कि वहां से क्वेश्चन नहीं उठाया गया हो, सारी कवर हो जाएंगे बेटा। आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा स्मार्ट वर्क हम अपने आप करवा देंगे और आगे की बातें आपको सर बताने वाले हैं। बिल्कुल, सर ने बिल्कुल सही कहा। और सर ने सबसे पहले बच्चों अभी एक अभियान शुरू किया है जिसमें डेली सर डीपीपी बना के दे रहे हैं बच्चों को। जो टॉपिक सर पढ़ा रहे हैं उसके इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, जो प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या जो आगे अभी पूछे जा सकते हैं, इस प्रकार के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सर बना बना के बच्चों को ऐप के अंदर भेज रहे हैं। फिर बच्चे उन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सर ने जो भी क्लास में पढ़ाया है थ्योरी की क्लास में, उनमें से बच्चे उन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर बाद में सर भी उसका सॉल्यूशन भेजते हैं। तो कितना बड़ा मतलब आपको फ़ायदा हो रहा है देखिए बच्चों। एक तो हम लाइव क्लासें देंगे, लाइव क्लास में पूरा टॉपिक पढ़ाएंगे, फिर उस टॉपिक के वीडियो सॉल्यूशन के द्वारा जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप वो करवाएंगे। फिर प्रैक्टिस के लिए, डेली प्रैक्टिस के लिए डीपीपी देंगे, फिर आपको नोट्स भी देंगे और तो और प्रैक्टिस के लिए मॉडल पेपर भी देंगे। जैसा आपके एग्ज़ाम का पेपर का पैटर्न है, मान लो आपके 100 क्वेश्चन आते हैं, 33 केमिस्ट्री के हैं, 33 फिजिक्स के हैं, 34 बायो के हैं, तो हम उसी पैटर्न में आपको बना के देंगे। मान लो आपके स्टेट में 200 क्वेश्चन आ रहे हैं फिजिक्स के, मान लेते हैं कि टोटल 40 क्वेश्चन है, केमिस्ट्री के 40, बायो के 40, इंग्लिश और जीके के 40, नर्सिंग एप्टीट्यूड के 40, तो हम उसी पैटर्न में पेपर बनाते हैं, मॉडल पेपर 10-10 मॉडल पेपर देते हैं आपको, जिससे आपको ये कभी लगेगा ही नहीं कि आप एग्ज़ाम देने पहली बार जा रहे हैं। आपको ये लगेगा कि ऐसे एग्ज़ाम तो हमने पहले दे रखे हैं। तो बच्चों, एक तो हम सिलेबस करवाएंगे, डबल क्लास लगाएंगे, ठीक है ना। डेली आपको 2 बायो की, 2 केमिस्ट्री की, 2 फिजिक्स की, ऐसे क्लासें मिलेगी आपको आने वाले समय में, जिससे हम लगभग 4 महीने में आपका सिलेबस आराम से करवा देंगे। और ऑनलाइन में बच्चों एक सिस्टम होता है, जितना आप ऑफलाइन में 12 महीने में पढ़ते हैं वो ऑनलाइन में 6 महीने में पढ़ सकते हो, और जितना ऑफलाइन में 7-8 महीने में पढ़ते हो उतना ऑनलाइन में 4 महीने में पढ़ सकते हो। यहाँ समय की बचत होती है बच्चों, तुरंत एक क्लास होते ही अगली क्लास आ जाती है, ठीक है ना। तो बहुत फायदा है मेरे दोस्तों, और आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तरह से प्रिपरेशन करनी है। फिजिक्स में भी शर्मा सर हैं, जैन सर हैं, डबल फैकल्टी है बच्चों, 2-2 स्टाफ मिल के काम कर रहे हैं। प्रत्येक टॉपिक को कितना अच्छी तरह से पढ़ा रहे हैं आप देखिए। आज लाखों बच्चे जुड़े हुए हैं विजय एजुकेशन के साथ। और बीएससी नर्सिंग में तो बच्चों मतलब विजय एजुकेशन अपने आप में एक नाम है। बीएससी नर्सिंग में एक तरफा सिलेक्शन दिए हैं आपके इस विजय एजुकेशन ने, और आगे भी बच्चों कोई भी राज्य हो, प्रत्येक राज्य का, और विशेषकर मैं 4 स्टेट का नाम लेना चाहूँगा, राजस्थान, एमपी, यूपी और बिहार। इन 4 राज्यों में हमने 2022 के अंदर टोटल 16,000 बच्चों के सिलेक्शन करवाए हैं। यह संख्या कम नहीं है बच्चों, ठीक है।
और इस साल तो हमारा टारगेट और बहुत बड़ा है। ठीक है, तो इसलिए मेरे प्यारे साथियों, आप इन बैच में जुड़िए। एक तो आपकी फीस कुछ भी नहीं लग रही है, 1,000 रुपये से भी कम फीस में आपको पूरा ऑनलाइन हम बैच दे रहे हैं। और दूसरा, इस बैच में पढ़ोगे तो आपको क्या फायदा होगा? आपको फायदा ये होगा कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, जहां आपकी फीस भी नहीं लगेगी, जहां आपको अच्छी पढ़ाई मिलेगी 4 साल तक, जहां आपको रहने के लिए हॉस्टल, पढ़ने के लिए अच्छी बुक्सें मिलेगी, और हॉस्पिटल ड्यूटी के लिए आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ड्यूटी मिलेगी। बात को समझ रहे हो? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम सीखने का मौका मिलेगा आपको। ठीक है ना बच्चों? तो एक बहुत ही व्यवस्थित तैयारी आपको हम करवा रहे हैं। तो आपके पास में 1 सप्ताह का टाइम है। इन 7 दिनों में आप इस विजय एजुकेशन ऐप में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, इस बैच में जुड़ जाइए, ताकि आपकी कोई क्लास मिस नहीं हो, समय पर आप अपनी तैयारी कर सकें। अब आप कहोगे सर हम बुक्स कौन सी खरीदें? कोई फिलहाल बुक्स नहीं खरीदनी है, सारी चीज़ हम ऐप में पढ़ा देंगे, आपको अलग से कुछ भी नहीं खरीदना है। अब देखिए, तो मैं सर से कुछ चीज़ें और भी पूछूंगा बच्चों। देखिए बच्चों, आपको शायद मालूम होगा कि भाई आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर लगता है, लेकिन पेपर में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं? सर बच्चों को लगता है कि बीएससी नर्सिंग की जो प्रवेश परीक्षा है वो तो नीट लेवल की, जेई लेवल की होती होगी, केमिस्ट्री पता नहीं कितनी हार्ड आती होगी। तो इस पर भी सर आप बात करिए कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्या लेवल रहता है इस एंट्रेंस एग्जाम में। लेवल की बात कर रहे हैं सर, तो लेवल आपका नीट से तो आप मान लो कि काफ़ी नीचे लेवल रहता है। जेई से बात करें तो बेटा जेई का तो कंपैरिजन ही नहीं करेंगे बीएससी नर्सिंग एग्जाम से, तो मतलब लेवल बिल्कुल आसान रहेगा आपका। और जितने भी टाइप के क्वेश्चंस तो हम करवाएंगे साथ में। ठीक है, एक और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपके जो न्यूमेरिकल है ना, बिल्कुल आपके फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं। कुछ ऐसा हार्ड नहीं होता है कि बेटा आप बस जस्ट फॉर्मूला आपको याद है, वैल्यू पुट कर दोगे, आंसर आ जाते हैं। कई बार यूपी बिहार के बच्चे बोलते हैं कि सर न्यूमेरिकल हमारे इतने हार्ड आते हैं। बेटा हार्ड नहीं आते, कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट न्यूमेरिकल का, आप न्यूमेरिकल नाम न्यूमेरिकल है बट वो फॉर्मूला बेस ही है बेटा, ये उसमें वैल्यू भी नहीं रखनी होती आपके फिजिक्स में। तो फिजिक्स केमिस्ट्री में बेटा न्यूमेरिकल इतना हुआ नहीं है जितना आप बना देते हो। बड़े आसान होते हैं, बट प्रॉब्लम ये होती है कि आपके थोड़े बेसिक कमजोर होते हैं, तो आप उनको अप्लाई ठीक से नहीं कर पाते हो। तो न्यूमेरिकल कोई ज्यादा आपकी दिक्कत नहीं आएगी बेटा। और पेपर का मीडियम जैसा सर ने कहा कि बिल्कुल लो रहता है यहाँ पे, जो आपका यूपी का एग्जाम हो, बिहार का एग्जाम हो, मतलब बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आते हैं, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं आता बेटा, कोई भी नीट की तरह नहीं आता, जेई की तरह नहीं आता। तो आप क्वेश्चन इसे मतलब बीएससी नर्सिंग एग्जाम को लेके हवा मत बनाओ, बहुत आसान आएगा। अगर आप मेहनत करोगे, तैयारी करोगे, तो आसानी से बेटा आप सिलेक्शन पालोगे गवर्नमेंट में। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर ने। पेपर तो इतना इजी आता है बच्चों, पिछली बार बच्चों के केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बायो में, ठीक है, 90% से भी ज़्यादा नंबर आए हैं। तो आप ये समझ सकते हो कि पेपर बहुत इजी आता है। और हम इजी बना भी देंगे बच्चों, जब अपन पूरा सिलेबस पढ़ लेंगे, या हजारों क्वेश्चन करेंगे, डाउट सॉल्व क्लास चला देंगे, ठीक है ना, मॉडल पेपर देंगे, संडे टू संडे ऐप में टेस्ट होगा। और क्लास कोई भी लाइव होने के बाद, अगर कोई क्लास आपकी जैसे आपने एक बार देखी और फिर आपको 10 दिन बाद लगता है कि मुझे एक बार और देखनी है, तो सारी क्लासें रिकॉर्डेड में सेव रहेगी, तो आपको तो फ़ायदा ही है। अब देखो, अब कोई बच्चा ये सोच रहा है सर कि मेरा तो हिंदी मीडियम है, ठीक है ना, तो मुझे क्या ये सारे बैच हिंदी मीडियम में ही मिलेंगे या दोनों मीडियम में मिलेंगे? एक तो इस पर भी अपन बात कर लेते हैं। वैसे मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि विजय एजुकेशन का कोई भी बैच है बच्चों, वो उसमें आपका दोनों ही मीडियम है, ठीक है ना। मतलब कोई हिंदी मीडियम का बच्चा है मान लो, ठीक है ना, और उसके जैसे यूपी की बात कर लें, यूपी में बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम जैसे इंग्लिश में होता है, तो क्या हिंदी मीडियम का बच्चा उस एग्ज़ाम को सर दे सकता है क्या? जरूर दे सकते हैं। और जितना पढ़ाएं बेटा, आपको हिंदी बैच में भी कुछ इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी तो बता ही देते हैं कि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप हिंदी में पढ़ रहे हो, इंग्लिश में पढ़ रहे हो। और केमिस्ट्री फिजिक्स बेटा हिंदी और इंग्लिश तो बड़ा आसान होता है, हिंदी से भी बड़ा आसान इंग्लिश होता है। तो जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं ना, जानबूझ के बेटा एक हवा बनाए रखते हैं कि आप इंग्लिश में क्वेश्चन लेके आगे। बेटा बड़ा आसान है। ऑर्गेनिक की बात कर लो, फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर लो, हाँ बस 2-4 टर्मिनोलॉजी होती है, वो आप टर्म एक बार सीख जाओगे, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको बता दिया जाता है क्लासेज में वैसे तो, ठीक है। तो आप आसानी से उसको आप हिंदी को इंग्लिश में डिटेक्ट आराम से कर लोगे बेटा। बिल्कुल सही कहा सर ने। और एक इससे भी बड़ी बात मैं बच्चों आपको बताऊं, सर क्या करते हैं, सबसे पहले सुबह के टाइम
जैसे कोई एक टॉपिक है आपका, तो सर सबसे पहले मॉर्निंग में 1 घंटा उस क्लास को हिंदी में पढ़ा देते हैं, फिर इवनिंग के टाइम, शाम के टाइम उसी टॉपिक को सर इंग्लिश में पढ़ा देते हैं। उससे फ़ायदा आपको ये होता है कि मान लो कोई हिंदी मीडियम का बच्चा है, तो वो क्या करेगा, उस क्लास को सुबह के टाइम हिंदी में देख लिया, शाम के टाइम उसी टॉपिक को इंग्लिश में देख लेता है, तो इसलिए उसके हिंदी और इंग्लिश का जो फासला है वो पूरा ख़त्म ही हो जाता है। ऐसा केवल विजय एजुकेशन पर है बच्चों, जहां प्रत्येक विजय एजुकेशन का ऑनलाइन बैच हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में आपको मिल रहा है, ठीक है ना। तो कोई लैंग्वेज वाला इश्यू ही नहीं है। भले ही आपके राज्य में अगर पेपर इंग्लिश में भी हो रहा है ना, तो हिंदी मीडियम को बच्चों को हमने सबसे बड़ा फ़ायदा ये दिया है कि हिंदी मीडियम के कोर्स के साथ इंग्लिश का पूरा कोर्स फ्री में दे दिया। और अगर इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है तो मैं उनको भी बता दूं कि आपको इंग्लिश मीडियम का बैच तो मिल ही रहा है, साथ में हिंदी मीडियम वाला फ्री में ही मिल रहा है। आपके परिवार में कोई हो और पढ़ना चाहें तो आप उसे भी ऐप चालू करके दे सकते हैं। अब एक और बात है कि बहुत से बच्चों को लगता है कि सर हमारे फ़ोन में तो ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा नहीं है, तो पेमेंट कैसे कराएं। तो पेमेंट आप किसी भी कंप्यूटर की दुकान से, अपने रिश्तेदार से हमारे इन नंबरों पे करवा दो। नंबर आपके सामने स्क्रीन पे है, इन नंबरों पे आप फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम करा दो, फिर उसका स्क्रीनशॉट भेज दो इन नंबर पे, और फिर अपनी टीम को कॉल करके बोल दो कि भाई अभी अभी पेमेंट हुआ है, ठीक है ना, इस व्यक्ति ने अभी कंप्यूटर की शॉप से ऑनलाइन पेमेंट किया है, आप चेक कर लो और मेरा कोर्स चालू करो। अपनी टीम तुरंत कोर्स चालू कर देगी। बच्चों, हमें तुरंत पता चल जाता है कि पेमेंट कहाँ से हुआ है, किस जगह से हुआ है, और फिर जैसे ही आप कॉल करते हैं ना, तो हम आपका कोर्स चालू कर देते हैं। आपको केवल नंबर बताना है कि किस नंबर पे चालू कराना है आपको, ठीक है। एक बात और है कि मान लो आपने कोर्स चालू करा दिया एक फ़ोन में, अब मान लो 10 दिन बाद आपका फ़ोन खो गया, या आपने फ़ोन चेंज कर लिया, या सिम खो गई, ठीक है, तो क्या होगा? कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हमारी टीम को कॉल कर देना, हमारी टीम इसका सॉल्यूशन कर देगी, ठीक है। अगर फ़ोन खो गया, फ़ोन चेंज कर लिया, तो नए फ़ोन में विजय एजुकेशन डाउनलोड कर लो। पुराने वाले जो मोबाइल नंबर है ना, वो नए फ़ोन में डाल दो ऐप में, भले ही सिम कहीं पे भी है, फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो कोई टेंशन नहीं लेनी, 10 फ़ोन चेंज करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिम खो जाए, कुछ भी हो जाए, बस आप तो टीम को कॉल कर देना, आपका कोर्स कभी बंद होने वाला नहीं है, ठीक है बच्चों, बिल्कुल। इसके अलावा भी कोई डाउट है ना, तो कॉल कर देना मेरे लाडलो। यूपी के लिए अटल बैच, बिहार के लिए अटल बैच, ठीक है, राजस्थान के लिए जीत बैच, एम्स बीएससी नर्सिंग और एम्स पैरा मेडिकल के लिए विजेता बैच है, ठीक है। और ये जो बैच है ना मेरे दोस्तों, ये बैच नहीं है, सीधे 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 गवर्नमेंट कॉलेज के रास्ते हैं, आप ये समझ लो। इतने कम फीस में साइंस की एक बुक भी नहीं आती है ढंग से। अगर एक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों की बुक्स खरीदोगे ना, तो भी मेरे दोस्तों आज के टाइम में 1000 के लगभग पैसे लगते हैं उसके, ठीक है ना। तो 3 किताबों की जितना चार्ज लगता है, उससे भी कम फीस में आपको पूरा ऑनलाइन बैच मिल रहा है। सभी हम स्टाफ जो है आपको 7-8 महीने तक पढ़ाएंगे, जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं हो जाते, ठीक है। तो नंबर आपके सामने है, तुरंत हमारी टीम को कॉल करिएगा और इस बैच में जुड़ करके अपनी पढ़ाई शुरू करिए बच्चों, ठीक है। फालतू में प्राइवेट कॉलेज में जाने से कोई मतलब नहीं है। प्राइवेट बीएससी नर्सिंग के कॉलेज में 7 लाख 8 लाख का टोटल खर्चा होगा। इतना खर्चा करने से कोई मतलब नहीं है बच्चों। आपके मम्मी पापा ने आपको 12th बायो से करवा दी है, अब आपकी जिम्मेदारी बनती है बच्चों मेहनत करने की। आप 5 महीने 4 महीने खूब पढ़ो घर पे रह करके, ठीक है ना। आप साबित करो कि आपके मम्मी पापा ने जो आपको पढ़ाया है, वास्तव में वो मेहनत अब आपको दिखानी है उनको कि देखिए हमारे अंदर वास्तव में वो जुनून है, वो जज्बा है। आप अपने मम्मी पापा को बोलिए कि हमें मौका दीजिए, आप हम खुद को साबित करना चाहते हैं, ठीक है बच्चों, बिल्कुल। तो आप कॉल करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद और थैंक यू जितेंद्र यादव सर का और सभी बच्चों और अभिभावकों का। जय हिंद।